सुपरमैन एक नाम जो सिर्फ सुपर हीरो नहीं बल्कि एक सिनेमैटिक लेजेंड का सिंबल है। जब 2006 में सुपरमैन रिटर्न रिलीज हुई तो लोगों ने ये सोचा क्या ये क्रिस्टोफर रीव की लेगेसी को मैच कर पाएगी। ब्रायन सिंगर की डायरेक्शन में बनी हुई ये फिल्म एक मॉडर्न ट्रिब्यूट थी उन क्लासिक सुपरमैन मूवीज को, लेकिन इस फिल्म के पीछे छुपे हुए हैं कुछ शॉकिंग कास्टिंग डिसीजन, डिलीटेड सीन, CGI मैजिक और कुछ बिहाइंड द सीन स्टोरीज जिनके बारे में शायद आपको इससे पहले ना पता हो। आज हम करेंगे सुपरमैन के जॉ ड्रॉपिंग फैक्ट्स के ब्रेकडाउन। हर एक में छुपा होगा हॉलीवुड का ड्रामा, $1 बिलियन स्टूडियो पॉलिटिक्स और कुछ ऐसे क्रिएटिव डिसीजन जिससे मूवी बन सकती थी या बिगड़ सकती थी। तो केप पहन लो और तैयार हो जाओ क्योंकि हम जाने वाले हैं एक ऐसे सिनेमैटिक सफर पर जहाँ पे सुपरमैन ने सिर्फ फ्लाई नहीं किया बल्कि कुछ वियर्ड और वंडरफुल ट्विस्ट भी लाए। लेट्स स्टार्ट द फ्लाइट। आज IMAX और 3D एक नॉर्मल बात है, लेकिन 2006 में ये एक सिनेमैटिक ब्रेक थ्रू था और सुपरमैन रिटर्न ने पहली बार ये काम किया। ब्रायन सिंगर ने डिसाइड किया कि वो कुछ स्पेसिफिक सीन्स को IMAX 3D में कन्वर्ट करेंगे, वो भी जब अवतार रिलीज नहीं हुई थी। ब्रायन सिंगर ने खुद सीन सिलेक्ट किए जो IMAX में ज्यादा इम्पैक्ट डाले, फिर इन सीन्स को 3D में कन्वर्ट किया गया और थिएटर में लोगों को एक क्यू सिग्नल दिया जाता, अब ग्लासेस पहनो, अब उतार दो। टोटल मिला के 20 मिनट की फिल्म 3D फॉर्मेट में दिखाई गई। ऑडियंस का रिस्पॉन्ड इतना अच्छा था कि स्टूडियो ने फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए भी ये फॉर्मेट सीरियसली लेना शुरू किया। ये स्टेप रिस्की भी था और विजनरी भी, क्योंकि तब तक किसी ने भी एक मेजर सुपर हीरो मूवी को IMAX 3D में नहीं बनाया था। तो सुपरमैन ने सिर्फ विलन का सामना नहीं किया, उसने टेक्नोलॉजी में भी नया स्टैंडर्ड सेट किया। You wrote that the world doesn't need a savior, but every day I hear people crying for one. सुपर हीरो मूवीज में एक्शन सीन फिल्म की हाईलाइट होते हैं, लेकिन सुपरमैन रिटर्न का एक क्लाइमैक्स सीन इतना कॉम्प्लेक्स था कि उसने पूरी प्रोडक्शन को रोक दिया। ब्रायन सिंगर एक हाई लेवल वाटर बेस्ड सीक्वेंस शूट कर रहे थे, उसके लिए चाहिए थे 3 मैसिव वाटर टैंक्स, मल्टीपल ग्रीन स्क्रीन और टाइट कोरियोग्राफी। एक्टर कंफ्यूज थे, वो बस पानी में घुसे हुए थे बिना क्लैरिटी के एक्चुअल सीन का फाइनल वर्जन क्या होगा। टेंशन बढ़ गई, प्रोडक्शन स्लो हो गया। सिंगर को समझ नहीं आया कि कैसे एडिटिंग में ये सब कनेक्ट होगा, इसीलिए प्रोड्यूसर्स ने डिसाइड किया प्रोडक्शन को 3 हफ्ते के लिए पॉज करो। इस ब्रेक में जो फुटेज शूट हो चुकी है उसे एडिट किया गया और देखा गया कि क्या सही काम कर रहा है और क्या नहीं कर रहा। ये डिसीजन रिस्की था क्योंकि स्टूडियो ऑलरेडी प्रेशर में था कि मूवी डेडलाइन पे कंप्लीट हो, लेकिन ब्रायन सिंगर ने क्वालिटी को प्रायोरिटी दी। आज भी इंडस्ट्री में ये सीन एग्जाम्पल के तौर पर दिया जाता है जब डायरेक्टर ने प्रेशर में भी विजन कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। क्या आपको लगता है ऐसे ब्रेक्स फिल्म मेकिंग में प्रोडक्टिव होते हैं या ये स्टूडियो के लिए लॉस की वजह बन जाते हैं? Are you okay? आज जब हम ब्रैडन रूथ को सुपरमैन के रूप में देखते हैं तो लगता है जैसे वो पहले दिन से ही इस रोल के लिए बने हुए थे। उनकी रिजेम्बलेंस क्रिस्टोफर रीव से अनडिनाइबल है, लेकिन इस रोल तक उनका सफर इतना आसान नहीं था। सबसे पहले उन्होंने ऑडिशन दिया था स्मॉलविला टीवी शो के लिए क्लार्क कैंट के रोल के लिए, लेकिन वो रोल गया टॉम वेलिंग के पास। ब्रैडन रूथ डिसअपॉइंट हुए लेकिन सुपरमैन का सपना नहीं छोड़ा। फिर 2004 में आई एक और अपॉर्चुनिटी, सुपरमैन फ्लाई बाय। इस वर्जन का स्क्रिप्ट लिखा था J.J. अब्राहम ने और डायरेक्टर थे जोसेफ मैगेंटी। रूथ ने फिर ऑडिशन दिया और काफी क्लोज तक पहुंच गए, लेकिन शूट करने से पहले ही जोसेफ ने प्रोडक्शन छोड़ दिया क्योंकि उन्हें ऑस्ट्रेलिया जाके शूट करना होता और उन्हें फ्लाइट का डर था। प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया और ब्रैडन रूथ का चांस फिर से मिस हो गया। तब तक सुपरमैन रिटर्न का आइडिया आया और ब्रायन सिंगर ने रूथ को फाइनली पिक किया। तो जो रोल 2 बार छूटा था वो तीसरी बार उनका बन गया। कास्टिंग डिसीजन कभी कभी ऑडिशन रूम में नहीं कॉफी शॉप में होते हैं। ब्रैडन रूथ के केस में तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ। ब्रायन सिंगर ने रूथ से कॉफी पे मिलने का प्लान बनाया। एक कैजुअल मीटिंग थी, लेकिन उसी में सिंगर को वो क्लार्क कैंट मिल गया जिसे वो ढूंढ रहे थे। मीटिंग के बाद दोनों जब कॉफी शॉप से निकल रहे थे, रूथ एक्सीडेंटली ब्रायन सिंगर से टकरा गए और कॉफी दोनों के ऊपर गिर गई। इंस्टेड ऑफ बीइंग एम्बैरेस्ड, रूथ ने ऑकवर्ड माफी मांगी, थोड़ा नर्वस, थोड़ा क्लमजी,
और ब्रियान सिंगर ने थोड़ा सोचा व्हाट अ क्लार्क कैंट मोमेंट। क्लार्क कैंट भी थोड़ा क्लमजी, सोशली ऑकवर्ड और प्योर हार्टेड होता है और ब्रैडन रूथ का ये मूवमेंट उस कैरेक्टर की नेचुरल वाइब ले आया। वहीं पे ब्रियान सिंगर ने डिसाइड कर लिया दिस इज माई गाय। इस इंसिडेंट से ये सीखने को मिलता है कि कभी कभी आपके फ्लॉज भी आपकी ताकत बन जाते हैं। अगर डायरेक्टर देखने वाला हो तो अगले टाइम आप किसी इंटरव्यू में ऑकवर्ड हो जाएं, याद रखें हो सकता है वो मोमेंट आपको सुपरमैन बना दे। There you are, man. My heart, my और ये थी सुपरमैन रिटर्न के पीछे छुपी हुई स्टोरी जो स्क्रीन पर नहीं सिर्फ सेट के अंदर जीती हैं। कहीं ड्रामा, कहीं डेडिकेशन और कहीं एक एक्सीडेंटल कॉफी स्पिल जो बन गया डेस्टिनी का सिग्नल। सुपरमैन रिटर्न एक परफेक्ट फिल्म नहीं थी, लेकिन इसने एक बात साबित की सुपरमैन सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं है, वो एक आइडिया है, एक लेगेसी है जिसे हर जनरेशन थोड़ा अपना बनाती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें और कमेंट में जरूर बताएं क्या आप ब्रैडन रोथ को एक अंडररेटेड सुपरमैन मानते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ईडन सिनेमैटिक स्टोरी के साथ। तब तक कीप फ्लाइंग हाई, क्योंकि होप कभी रिटायर नहीं होती। स्टे सुपर, टेक केयर, बाय बाय। Great power. Even though you've been raised as a human being, you are not one of them. Come on, let me hear you say it just once. You're insane. No! No, the other thing. Superman will never. Bring it on!